नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेकिन आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या लड़ाई झगड़े की बहस चल रही हो, लेकिन हाँ, उन चीज़ों से या उन समस्याओं के कारण आपकी समस्याएं हल हो सकती है, उन बहसों से आपकी समस्या हल हो सकती है, तो आप अवश्य उन बहस को देख सकते हो। वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें होती हो या आपके देश के लिए और आपके लिए विकास करने की संभावनाएं नजर आती हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वायरल का खौफ जारी है। इस दौरान आ रहे तेज बुखार से लोगों की मौत भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 7 दिन में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में कुछ लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। दरअसल रहस्यमय वायरल फीवर के दौरान पीड़ितों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट देखी गई। हालात बेकाबू हो रहे हैं। मरीजों की भीड़ के चलते सरकारी अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। जानलेवा वायरल बुखार के मामले सामने आने के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने गुरुवार को हाई अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है जिनके शरीर का तापमान ज़्यादा पाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वायरल फीवर के कारण कई मौतों की खबर आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की भाविना बेन पटेल ने इतिहास रचा है। वुमेन टेबल टेनिस की फाइनल प्रतियोगिता में भाविना बेन हार गई, लेकिन उन्होंने देश को इस स्पर्धा में सिल्वर मेडल दिलाया। भाविना बेन के जुझारू खेल ने सबका दिल जीता। भाविना बेन ने सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। टोक्यो पैरालंपिक की इस स्पर्धा में भाविना बेन की शानदार उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। भाविना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झोउ यिंग से फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में यह उनका पहला मेडल है। भाविना सिर्फ दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भी कुछ लोगों ने एक मुस्लिम शख्स से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर गांव सेखली का है, जहां एक मुस्लिम कबाड़ी से कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती कर जय श्री राम के नारे लगवाए। साथ ही कबाड़ी को गांव में नहीं घुसने देने की धमकी भी दी है। इस घटना के बाद देर रात फरियादी की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने झारडा थाने में आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। दोनों नामजदों के अलावा 3-4 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किए गए हैं। एसडीओपी आर के राय ने जानकारी देते हुए बताया कि माहिदपुर निवासी अब्दुल रशीद गांव सेकली में कबाड़ का धंधा करने गए थे, जहां पर कुछ लोगों ने उन्हें गांव में व्यवसाय नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद पीपलिया थुमा फंटे पर 2 युवकों ने अब्दुल रशीद को मजहब के नाम पर धमकाया, साथ ही उससे जय श्री राम के नारे लगवाए और गांव में नहीं घुसने की धमकी भी दी है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अलर्ट हो गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने आज रविवार को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देकर की। मन की बात कार्यक्रम के 80वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने खेल और खेलों को लेकर युवाओं को बढ़ता रुझान, युवाओं की नई सोच और कुछ नया करने की ललक का जिक्र किया। इसके साथ ही स्वच्छता पर जोर देते हुए इंदौर की तारीफ की और वाटर प्लस योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता के अभियान को किसी भी हाल में मंद नहीं पड़ने देना है। कोरोना के खिलाफ चल रहे देशव्यापी अभियान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने हुनर आधारित कामों को छोटा समझने जानने की सोच पर चिंता जताई। मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी ने हॉकी ने किया। युवाओं को जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आज का युवा मन इसे पिटे पुराने तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है।
अनलॉक के बीच देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि हमारी आबादी को देखते हुए हमें सावधान रहना होगा। फैक्ट यह है कि अब वैक्सीन मिलना मुश्किल नहीं है। आगरा शहर की रहने वाली हिमानी बुंदेला कौन बनेगा करोड़पति 13 की पहली करोड़पति बनी है। 25 वर्षीय हिमानी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है जो बच्चों के स्पेशल लर्निंग एक्सपीरियंस के माध्यम से मानसिक गणित सिखाने के लिए प्रेरणा देती है और इसे मैथ्स मैजिक कहते हैं। बता दें, हिमानी ने न सिर्फ केबीसी का खेल खेला बल्कि अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद 1 करोड़ की रकम जीती है। हाल ही में दैनिक भास्कर से खास बातचीत के दौरान हिमानी ने बताया कि वो इसे जीती हुई रकम से स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कोचिंग अकादमी खोलना चाहती है। हिमानी कहती है कि मेरी केबीसी की जर्नी बहुत लंबी रही है। बचपन से ही मुझे इस शो के माध्यम से खुद को देखने की चाह थी। जब मैं लगभग 5-6 साल की थी तब से अपने दोस्तों के साथ एक क्विज शो खेलती थी। शायद जब मैं 12-13 साल की थी तब से मैं शो में पार्टिसिपेट करने के बारे में कुछ संदेश भेजा करती थी, लेकिन हमेशा वो संदेश फेल हो जाता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता था और आखिरकार इस सीजन में मुझे मौका मिला हॉट सीट पर बैठने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। बेंच ने इसके साथ ही महाराष्ट्र के अमरावती में जिलाधिकारियों की ओर से एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ जारी जिला बदर के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल असाधारण मामलों में आवाजाही पर कड़ी रोक लगानी चाहिए। अमरावती जोन 1 के डिप्टी कमिश्नर ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत पत्रकार रहमत खान को शहर में आवाजाही पर रोक लगा दी थी। देश भर में एक दिन पहले चले वैक्सीनेशन के मेगा ड्राइव के बाद अब राजस्थान में इसकी तैयारी चल रही है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी 33 जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए हर सेंटर पर तैयारी की गई है। वैक्सीन की डोज भी सेंटर्स पर उपलब्ध करवाती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शनिवार को प्रदेश में कुल 12,04,850 डोज मिली। इसमें 11,08,910 डोज कोविशील्ड की जबकि 95,940 डोज कोवैक्सीन की है। इसके अलावा आज भी 4 लाख डोज और प्रदेश को मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार वैक्सीनेशन सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा जो दोपहर तक चलेगा। खास बात यह कि इस बार अभी सभी सेंटर पर सामान्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा डोज भिजवाई है ताकि सेंटर पर आने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लग सके। प्रदेश में फिलहाल 13.5 लाख डोज का स्टॉक बचा है जिसे आज ही लगाकर खत्म करने का लक्ष्य है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।